विद्यार्थियों, हम प्रत्यय के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा में विद्यार्थियों हमने प्रत्यय के सामान्य परिचय और इक्त्वा प्रत्यय के विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम तुमुन और ऋणी प्रत्यय के विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थी, सर्वप्रथम हम जानते हैं तुमुन प्रत्यय के विषय में। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के को अथवा के लिए इस अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय में मुंह, अब विद्यार्थी तुमुन में क्या, मुंह का जो ऊ है, ऊ वर्ण की और न की इत संज्ञा और लोप हो जाता है। अब विद्यार्थियों, ऊ और न का लोप हो गया तो बचा क्या है, इसमें तुम बचा है। तो क्या होगा, केवल तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द होते हैं, अर्थात इन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। अब विद्यार्थियों, यही हमने वहां पर जाना था कि इक्त्वा और ल्यप प्रत्यांत जो पद है, जो शब्द है, वह भी क्या है, अव्यय है। और उसी प्रकार से जो तुमुन प्रत्यांत जो शब्द है वह भी क्या है, वह भी अव्यय है, अर्थात दोनों के ही रूप नहीं चलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए विद्यार्थियों, रामः संस्कृतम पठितुम गच्छति, राम संस्कृत को पढ़ने के लिए जाता है। अब यहां पर के लिए अर्थ बताने के लिए हमने कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया, तुमुन प्रत्यय का। कहा है विद्यार्थियों, पठितुम। उसी प्रकार से सीता भ्रमितुम उद्यानम याति, सीता भ्रमण के लिए उद्यान जाती है, तो भ्रमितुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय है। मोहन कथाम श्रोतुम तीव्रम धावति, मोहन कथा सुनने के लिए तेज दौड़ता है। गणेशः भोजनम खादितुम भोजनालयम पश्यति, गणेश भोजन खाने के लिए भोजनालय को देखता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, पठितुम, भ्रमितुम, श्रोतुम, खादितुम, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। क्योंकि हमने देखा कि वहां पर क्या शेष बचा हुआ था, तुम शेष बचा हुआ था, और इन शब्दों के अंत में क्या है, तुम है। तो हमारा कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। चलिए विद्यार्थियों, इसको हम समझते हैं धातु और तुमुन प्रत्यांत जो रूप है उनके माध्यम से। देखिए, आधे धातु क्या बनेगा, अतुम, अर्च अर्चितुम, आप आप्तुम, खाद खादितुम, चल चलितुम, चुर चोरयितम चोरयितुम, छिद छेदुम, त्यज त्यक्तुम, दा दातुम। उसी प्रकार से क्री क्रेतुम, क्रीड क्रीडितुम, खन खनितुम, गण गणयितुम, गम गंतुम, जी जेतुम, ज्ञा ज्ञातुम, जन जनितुम, प्रच्छ प्रष्टुम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने धातु को देखा और धातु के उपरांत जो उनसे बनने वाले तुमुन प्रत्यांत पद है उनको देखा। आगे और देखते हैं विद्यार्थियों, जैसे क्या है, भू भवितुम, भ्रम भ्रमितुम, स्था स्थातुम, धाव धावितुम, श्रु श्रोतुम, शी शयितुम, स्ना स्नातुम, हस हसितुम, दृश द्रष्टुम, क्रंद क्रंदितुम, नम नंतुम, नी नेतुम, पच पक्तुम, पठ पठितुम, पा पातुम, इक्ष इक्षितुम, कथ कथयितुम, कंप कंपितुम, क्री कर्तुम, आओ। अब यहाँ पर आंग उपसर्ग है और गम धातु है, तो क्या बनेगा, आ गंतुम। अब है विद्यार्थियों हमारे पास में ऋणी प्रत्यय। देखिए, ऋणी प्रत्यय क्या है, ऋणी प्रत्यय। सूत्र क्या है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी न्यश्च। तो क्या होगा विद्यार्थियों, न्यच। इस प्रकार से यहाँ आगे है। तो विद्यार्थियों अब देखिए, कर्ता अर्थ में नंदी आदि धातुओं से ल्यू प्रत्यय, ग्रह आदि धातुओं से ऋणी प्रत्यय तथा पच आदि धातुओं से अच प्रत्यय होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, ऋणी प्रत्यय। तो कहां पर होगा विद्यार्थियों, गृह आदि धातुओं से ऋणी प्रत्यय होता है। और यहां पर है विद्यार्थियों, ऋणी प्रत्यय में इत संज्ञा के बाद इन मात्र शेष रहता है। क्या शेष रहेगा, ऋणी में इन शेष रहेगा। णकार की इत संज्ञा होने के कारण यहाँ पर यथा प्राप्त वृद्धि कार्य भी हो जाता है। चलिए विद्यार्थियों, उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। इसे क्या है, गृहणाति इति, क्या होगा, गृह धन ऋणी, क्या बचेगा, इन शेष बचेगा। क्या बचा है विद्यार्थियों, इन शेष बचेगा। तो क्या बचे, क्या पद बनेगा, ग्राहीन। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा, ग्राही, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ग्राहिणी। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, मंत्रयति इति, मंत्र ऋणी प्रत्यय, ऋणी में इन शेष, और आगे क्या पद बना, मंत्रिन। पुल्लिंग में क्या बनेगा, मंत्री, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, मंत्रिणी। उसी प्रकार से निवसति इति, निवश धन ऋणी, क्या बनेगा, निवासिन। पुल्लिंग में निवासी, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, निवासिनी। उसी प्रकार से उत्सहते इति,
उत्साह धनणिनी, पद क्या बनेगा? उत्साहिन। अब पुल्लिंग में इसका रूप उत्साही और स्त्रीलिंग में उत्साहिनी। उसी प्रकार से तिष्ठति इति, स्था, स्था के आगे क्या है विद्यार्थी? ऋणिनी। स्थायिन, स्थायी और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्थायिनी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शेष प्रत्यय हैं उनको पढ़ने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।